देखिए, आलू का अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो आलू का समय अक्टूबर के महीने में रहता है यहाँ, मगर टेम्परेचर अधिक होने के कारण कुछ किसान भाई अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी 30-32 डिग्री के करीब चल रहा है, तो किसान भाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो आलू की बात है, आलू में जो सबसे बड़ा एक हमारे किसान भाइयों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो 37-97 का कम उत्पादन होने की वजह से जो हमारे किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं इन वैरायटी को, 37-97 कुफरी बहार को, एक तो ये वैरायटी में ये लोग तादाद से ज़्यादा खाद की मात्रा लगा रहे हैं, लगभग दुगना डीएपी डाल रहे हैं। तो एक तो एक खाद की मात्रा को कम करें जिससे कि हमारा उत्पादन प्रभावित न हो। अधिक खाद, अधिक बीज और अधिक पानी देने से उत्पादन बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है हमेशा। जिस प्रकार से हम लोग 37-97 की बुवाई अधिक प्रक्षेत्र में कर रहे हैं, उसका प्रक्षेत्र थोड़ा कम करते हुए हमको और जो अच्छी अच्छी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों चयन करें। जैसे कुफरी ख्याति है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, 450 कुंटल पर हेक्टेयर तक देती है। इसी प्रकार से कुफरी सूर्या, कुफरी आनंद, कुफरी सदाबहार, चिपसोना की जो प्रजातियां हैं ये आगरा प्रक्षेत्र के लिए बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का अगर हम चयन करके अपने खेतों में समायोजित करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर हमारे किसान भाई एक और गलती करते हैं कि बीज का जो उपचार है ये सही प्रक्रिया नहीं है इन किसानों के प्रक्षेत्र पर, जबकि 200 से 250 ग्राम बोविस्टीन को हमको 100 लीटर पानी में मिला करके और आलू की धुलाई करनी चाहिए। अब धुलाई करने के लिए कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट तक अगर आलू उसमें डूबा रहता है तो हमें बीज उपचार का सही लाभ प्राप्त होगा। वह हमारे किसानों के प्रक्षेत्र पर जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि लेबर की कमी और लेबर महंगी होने के कारण बीज उपचार को कायदे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे आलू के खेतों में अधिक बीमारियों का प्रकोप दिखाई देता है। साथ ही साथ हम लोग नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र का अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा हमें किसान भाइयों को इस पर भी अपना कमान कसनी पड़ेगी कि यूरिया का थोड़ा हम कम प्रयोग करें खेतों में और संतुलित उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जैविक उर्वरकों का अधिक से अधिक समायोजित करें। हर पानी पर क्रबको का एनपीके, पीएसबी और जेडएसबी को अगर हम लगाते हैं, जैसे पहले पानी पर हम एनपीके 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से लिक्विड फर्टिलाइजर क्रबको का लगाएं जैविक, दूसरे पानी पर पीएसबी का लगाएं, तीसरे पानी पर हम जेडएसबी का लगाएं, क्योंकि उसी समय पर 45 दिन के बाद ही हमारे खेतों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम लगाएंगे तो हमारे खेतों में लाभ होगा। दूसरी बात आती है कि 45 दिन के बाद हम लोगों को साइटोजाइम 2% का एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। 30 दिन पे, 45 दिन पे, 60 दिन पे अगर हम इसका स्प्रे करेंगे तो हमारे उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही साथ ये ध्यान रहे कि जैसे ही मौसम ख़राब होने की संभावना दिखाई दे तो हमको M45 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से एक स्प्रे कर देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि लेट ब्लाइट के लिए, पछेती झुलसा के लिए हमारा जो किसान भाई है सीधे सीधे रेडोमिल पर चले जाते हैं। रेडोमिल पर न जा कर के उसके लिए अगर दिसंबर के महीने में अगर कोई दिक्कत दिखाई दे रही है वातावरण के अंदर तो हमको रेडोमिल का इस्तेमाल नहीं करना है। रेडोमिल से पहले साइमोक्सिलिन एक केमिकल ऐसा आ गया है कि जिससे हम पछेती झुलसा को रोका जा सकता है। 1 यूनिट पर एकड़ के हिसाब से अगर हम इसका छिड़काव करेंगे तो हमको लाभ होगा। छिड़काव का विशेष ध्यान ये रखना है कि फफूंदी नाशक का छिड़काव करने से पहले आप ये देख लें कि हमारे खेत में, क्योंकि नमी का मौसम होगा उस समय, कि कीट का प्रकोप तो खेतों पर नहीं है। अगर हमारे खेतों के ऊपर कीट का प्रकोप है तो हमको पहले कीटनाशक का प्रयोग करना होगा। किसी भी एक कीटनाशक को ज़्यादा जहाँ तक संभव हो तो हम 1.5 लीटर पर हेक्टेयर
नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे कीट खेत से बाहर चले जाएंगे। और उसके बाद अगर हम साइमोक्सिलिन का स्प्रे करते हैं तो हमें पूरा लाभ प्राप्त होगा। बुवाई के लिए तो इसकी ऑटोमेटिक सीड ड्रिल आती है, जो DAP के सहायता से संग बीज की बुवाई कर देती है।